नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिसार में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कार्डियोलॉजी विभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं विश्व हृदय दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि देखने में आता है कि आजकल हृदय की बीमारियां लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इंडियन पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक वाली बीमारी ने, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज वाली बीमारी ने एक बहुत भयानक रूप ले लिया है और ये समाज के हर तबके को, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे वो अपर इकोनॉमिक क्लास के लोग हों, सबको ही ये प्रभावित कर रही है। जो हार्ट अटैक होता है, उसके जो प्रमुख सिम्टम होते हैं, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के अंदर किसी नस में अचानक से ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट के उस किसी हिस्से में खून की सप्लाई पहुंचनी कम हो जाती है। जब ऐसा कभी होता है तो मरीज को छाती में बहुत तेज खिंचाव, भारीपन या दर्द महसूस होता है। साथ में बहुत तेज पसीने आते हैं और ये दर्द छाती से दाएं या बाएं हाथ या जबड़े की तरफ, गले की तरफ जा सकता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। तो ये सब हार्ट अटैक के कुछ कॉमन सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको कभी किसी तरह के इस तरह के सिम्टम अगर महसूस हों या आपके परिवार में किसी को इस तरह के सिम्टम महसूस हों, तो इस समय हमको फ़ौरन की फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और बिना देर किए पेशेंट को आस-पास के किसी अच्छे अस्पताल में लेकर के जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है और उसका जो भी ज़रूरी इलाज है, वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। इसके साथ ही हार्ट अटैक के या हार्ट की बीमारी होने के या हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने के कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्मोकिंग या धूम्रपान एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने का। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में ना होना या शुगर का कंट्रोल में ना होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होने के कुछ प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं। तो अगर हमारे अंदर किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमको पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग फौरन बंद कर देनी चाहिए। बीपी के लिए हमें अपने खाने पीने में परहेज और जो दवाइयां हमको बीपी के लिए लिखी गई हैं उनको नियमित रूप से लेना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही शुगर के साथ है खान पान में परहेज, और अगर शुगर की हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए और समय समय पर अपनी शुगर की जांच करानी चाहिए और डॉक्टरी सलाह के हिसाब से जो भी दवाइयों में परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करना चाहिए। नियमित 30 से 45 मिनट कोई ना कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी हमको करनी चाहिए। वो एक सुबह की सैर हो सकती है या कोई अच्छा स्पोर्ट्स हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। इस तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। वजन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और खान पान में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खान पान में जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स मतलब घी, चिकनाई, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कम से कम हो और हरी सब्जियाँ, सलाद, इनका प्रयोग और फल फल वगैरह का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डाइट में हो। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अगर हमको कभी हार्ट हार्ट के अटैक के सिम्टम किसी समय महसूस होते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र हम डॉक्टरी सलाह लेंगे, तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और इनका फ़ौरन की फ़ौरन उपचार करा सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आप लोगों के हेल्दी हार्ट और हेल्दी लाइफ की कामना करता हूँ। धन्यवाद।